और 7 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और वहाँ हमारे पार्क में शोर मच गया था। भाई हमारे गेट पे ना 223 नंबर वालों को गोलियां चला दी। पश्चिम बिहार का ये मामला है। 10 से 12 राउंड प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर, राजकुमार नाम था उनका, 55 से 60 के बीच में उनकी उम्र बताई जा रही है। वो कुछ सुनने में आ रहा है 2-3 बाइकें भी थी और गाड़ी यहाँ आधे घंटे से गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। सब इंतज़ार कर रहे थे। हमारे जो गाड़ी साफ करते हैं ना, उन्होंने देखा था। और इसी सोसाइटी में? हाँ, इसमें क्या नाम था? नाम भी पता नहीं है। नाम नहीं पता। लगभग कितने बजे का मामला है? बताया गया है कि 7 बजे की करीबन बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज बदमाशों ने दिल्ली पुलिस को खुली चेतावनी दी है। दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर फायरिंग हुई है। आज सुबह पश्चिम बिहार में एक प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। उसके कुछ ही देर बाद छावला के मारुति वर्कशॉप पर 4 राउंड फायरिंग हुई। पश्चिम बिहार में राजकुमार नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो अपनी फॉर्च्यूनर से जिम जा रहे थे। हमारे सहयोगी प्रशांत ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पश्चिम बिहार में, जहां पर 55 वर्षीय राजकुमार को सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लगभग 10 से 12 राउंड उनके ऊपर फायरिंग हुई है। और आपको बता दें कि यही वो घर है, उनका घर इसी में 3rd फ्लोर पर वो रहते हैं। और सुबह जिम जाने के लिए निकले थे और कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर उनके ऊपर 10 से 12 राउंड फायरिंग कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर थे वो, और ये नहीं पता कि कौन थे हत्यारे और क्या मकसद था, क्या कोई आपसी रंजिश थी, क्या कुछ वजह थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन गाड़ी के अंदर थे और 10 से 12 राउंड फायरिंग उनके ऊपर हुई है। अभी बता दें कि 3rd फ्लोर पर वो रहते थे, परिवार के सभी लोग। अभी कुछ देर पहले परिवार के लोग जो हैं वो गाँव चले गए हैं, पूरा का पूरा परिवार, और कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 3rd फ्लोर पर वो रहते थे। और पश्चिम बिहार का ये मामला है। 10 से 12 राउंड प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर, राजकुमार नाम था उनका, 55 से 60 के बीच में उनकी उम्र बताई जा रही है। और 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है उनके ऊपर। अभी आपको घटनास्थल पर लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं क्या कुछ हाल चल रहा है। तो आपको बता दें कि यही वो रोड है जहाँ पर सुबह गोलीबारी हुई है। लगभग 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। पीछे जो सोसाइटी है, इसी के अंदर राजकुमार रहते थे। लगभग 55 से 60 साल उनकी उम्र बताई जा रही है और प्रॉपर्टी डीलर हैं। और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला नहीं पता मेरे को। हम तो 11 बजे आए सर। क्या कुछ सुना? अब मर्डर हमने सुना है और हम तो यहाँ 11 बजे आए हैं ड्यूटी पे, गुरोर में। गुरोर के हम गार्ड हैं। पुलिस वगैरह मौजूद थे? हाँ, पुलिस थी। और गाड़ी नहीं देखे। हाँ, पुलिस थी। हम आए यहाँ 11 बजे, तो पुलिस थी। क्या कुछ सुना फिर? अब यही सुना कि मर्डर हुआ है, बस। कितने लोग थे? अब ये भी नहीं पता हमारे को। और भी किसी से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दुकान है। भैया, क्या कुछ था पूरा मामला, क्या सुना? मैंने सर मैं तो लेट आया था सर यहाँ पे। तो क्या सुना? मैंने यही सुना यहाँ गोलीबाजी हुई थी सुबह 6 बजे करीब, बस इतना ही सुना मैं। कितने लोग थे लगभग? इतना तो नहीं पता सर, मैं लेट आया था ड्यूटी पे। ये बगल में ही सोसाइटी की दुकान है और बताया जा रहे हैं ये लोगों को भी लगभग कुछ पता नहीं है। 11 साढ़े 11 बजे के लगभग आए थे ये लोग और सुबह 8 बजे तक का मामला है। और अंदर गार्ड मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। और चलिए गार्ड से बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल, क्या कुछ पूरा मामला पता चला है? हमारा कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, क्योंकि हम थे ही नहीं उस समय। हमें कोई जानकारी नहीं है इसकी। नाइट वाले गार्ड आएंगे, वही बताएंगे। इसी सोसाइटी में रहते थे? हाँ, इसी में। क्या नाम था उनका? नाम भी पता नहीं हमको। नाम नहीं पता। लगभग कितने बजे का मामला है? बताया गया है कि 7 बजे की करीबन बता रहे हैं। वो नाइट वाले गार्ड पूछेंगे, बताएंगे। चलिए, लगभग 7 बजे से 8 बजे के बीच का ये मामला बताया जा रहा है। और इसी सोसाइटी के अंदर रहते थे, राजकुमार नाम है और 55 से 60 के बीच में उम्र है। राजकुमार गुप्ता। क्या कुछ पूरा मामला? जैसे ही मैं 7 बजे के करीब नीचे आया पार्क में, मैं रोज़ पार्क में घूमता हूँ और उनके जो छोटे भाई हैं जिनके साथ हादसा हुआ है, वो भी मेरे साथ पार्क में घूमते हैं। क्या नाम था उनका? विजय दराल। जिनकी हत्या हुई है? हाँ, नहीं, उनके बड़े भाई का नाम है गुड्डू बोलते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट नाम का नहीं पता। विजय जो छोटा भाई है वो हमारे साथ वॉलीबॉल खेलता है रोज़ डेली। और 7 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और वहाँ हमारे पार्क में शोर मच गया था। भाई हमारे गेट पे ना
223 नंबर वालों को गोलियां चला दी। मैंने कहा भी 223 तो हमारे विजय भाई का है, तो यहाँ के पता लगा गोलियां चला दी और उनको लेके साइकिल पे चले गए, ये पता लगा था। लगभग कितने लोग थे जिन्होंने गोली चलाई? वो कुछ सुनने में आ रहा है 2-3 बाइकें भी थी और गाड़ी यहाँ आधे घंटे से गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, मतलब इंतजार कर रहे थे। हमारे जो गाड़ी साफ करते हैं ना, उन्होंने देखा था और गेट गार्ड ने भी बताया है, आधे घंटे से गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। और क्या कुछ काम करते थे? इनका प्रॉपर्टी का काम है जी, टीकरी में। तो क्या कोई आपसी रंजिश वगैरह लग रही है? नहीं, बहुत शरीफ परिवार है जी, ये तो हम इनको 10-12 साल से जानते हैं। मैं इस कॉलोनी में 28-29 साल से रह रहा हूँ। बहुत शरीफ परिवार है ये, मतलब बिल्कुल साधारण। रंजिश नहीं, कोई कुछ नहीं जी। अब आपस में क्यों मार के गए हैं, कैसे, अब वो भेद बाद में खुलेगा। लगभग कितनी उम्र? इनकी 50-52 साल की उम्र है। हाँ जी। यहाँ से जैसे ही बाहर निकले हैं वैसे ही उनके ऊपर 10 से 12 राउंड अज्ञात लोगों ने आके फायरिंग कर दी है। यही वो जगह है जहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस आई थी, पुलिस ने कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि साइकिल हॉस्पिटल लेके गए थे जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और ये स्टेट बैंक नगर सोसाइटी है जिसके अंदर राजकुमार जी रहते थे। 55 से 60 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। 10 से 12 राउंड कुछ अज्ञात लोगों ने आकर उन पर गोलियाँ चलाई हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे कोई भी अपडेट मिलता है इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको ज़रूर देगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आज दोपहर करीबन 2:30 बजे गोलीबारी की घटना के संबंध में कॉल प्राप्त हुई। कॉल मिलने पर स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, घटना की पुष्टि की गई और शिकायतकर्ता से इस संबंध में जानकारी एकत्र की गई, जिसमें यह पाया गया कि शिकायतकर्ता अपनी दुकान पर था तो बाइक पर 3 लड़के आए और 2 लड़के जिनका चेहरा उतरा हुआ था दुकान पर आए, हवा में कई राउंड फायरिंग की और बाइक पर भाग गए। तो इस तरह की घटनाएं लगातार राजधानी दिल्ली में सामने आ रही हैं। चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और हर रोज अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अपराधियों से सख्ताई से निपटने की जरूरत है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।